उसको दूसरी तरफ से उखाड़ा जा रहा है। जिस कार्रवाई को हम देख रहे हैं वो कार्रवाई अपने आप में तमाम माफियाओं के लिए चेतावनी है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दमदार में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज दंगाइयों और उपद्रवियों पर हुए एक्शन की बड़ी खबरों के साथ। आज प्रयागराज में उपद्रवियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। जेल में बंद हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन हुआ तो संगम नगरी में दूसरे एक्शन भी देखने को मिले। अटाला मस्जिद के पेशे इमाम अली अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इमाम को भी हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश के बाद बवालियों पर एक्शन जारी है। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। इसी बीच कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के साइलेंट पार्टनर बिल्डर की अवैध इमारत सील कर दी गई। प्रदेश में एक्शन के बाद दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की राजनीति भी तेज हो गई है। वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। बात करेंगे इन सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे एक एक कर। और इधर मुरादाबाद में भी शुक्रवार को हुए उपद्रव मामले में जिला प्रशासन एक्शन में है। फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ अब बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। कई थानों की पुलिस फोर्स 2 बुलडोजर के साथ थाना मुगलपुरा पहुंची। एसपी सिटी और एसडीएम की अगुवाई में पुलिस एक्शन में जुटी है। मुरादाबाद में अब तक 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है। 34 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है। खबर आ रही है कि बुलडोजर वाला एक्शन मुरादाबाद में भी देखने को मिल सकता है और इसकी तैयारी में प्रशासन है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है विशाल सक्सेना। विशाल, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं इस वक्त कि बुलडोजर एक्शन की तैयारी में मुरादाबाद पुलिस प्रशासन भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जुमे की नमाज के बाद जो क्या हंगामा हुआ था मुरादाबाद में जामा मस्जिद के पास में नमाजियों ने जो था नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा किया था और पुलिस ने काफी क्या कहते हैं उनको समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो लोग नहीं माने थे। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। लाठीचार्ज के बाद जो था उनको तितर बितर किया था। इसी मामले में लगभग 10 नामजद और करीब 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो था मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मुकदमे के बाद अब तक 34 लोगों की गिरफ्तारी जो हो चुकी है। बाकी लोग अभी फरार रहेंगे, जिसकी तलाश में जो पुलिस दबिशे दे रही थी। आज ठीक है, तो 34 की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी की तलाश चल रही है और जितने भी आरोपी हैं उन सबके बैकग्राउंड को भी खंगाला जा रहा है, उनकी संपत्तियों की भी जांच हो रही है। धन्यवाद आपका विशाल, पूरी जानकारी देने के लिए। इधर प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के अवैध मकान को जमींदोज कर दिया गया। 3 बुलडोजर से कार्रवाई पूरी की गई। शुरुआत में मेन गेट को तोड़कर घर से सामान बाहर निकाला गया। जावेद पंप के घर से झंडे, अलमारी, कूलर, पेपर और बाकी सामान निकाले गए। टीम बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुई, फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। हिंसा वाली जगह के 1 किलोमीटर के दायरे में 10,000 जवान तैनात थे। जहां पर कार्रवाई हो रही थी वहां से थाना करेली क्षेत्र के जेके आशियाना में जावेद का ये मकान, जिस पर बुलडोजर चला और ये मकान अब जमींदोज हो चुका है। पीडीए ने जावेद पंप के घर पर नोटिस भी चिपकाया था और खाली करने के निर्देश दिए गए थे। पीडीए ने अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की है। तो प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप पर बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हुई। दोपहर 12 बजे से पहले जावेद का 2 मंजिला मकान इलाके में अलग पहचान रखता था। 3 घंटे बाद ही मलबे में तब्दील हो गया ये पूरा का पूरा भवन। पुलिस का दावा है कि जावेद पंप ने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर लोगों से बंद की अपील की थी। भीड़ जुटाने का काम भी जावेद ने ही किया था। जावेद पंप के उकसाने के बाद ही बड़ी संख्या में लोग टाला पहुंचे थे। उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला भी शुरू किया। जावेद पंप के मोबाइल फोन की जांच से पुलिस को दंगे फैलाने के कई सबूत मिले हैं और अब जावेद अवैध निर्माण पर एक्शन चला हुआ है। बुलडोजर चला है जावेद के अवैध निर्माण पर। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक्शन से पहले की तस्वीर देखिए। कहा यह भी जाता है कि जावेद का ये जो मकान है ये पूरे इलाके में शान की बात हुआ करता था। लोग यहाँ देखने भी आया करते थे जिस तरह से उसने ये इमारत बनाया था, जिस तरह से उसने G+2 इमारत बनाई थी, भवन बनाया था अपना।
इस मकान को अब जमींदोज कर दिया गया है। जावेद को पत्थर का जवाब भी मिल गया है और अब उसका पूरा का पूरा जो साम्राज्य है, उसकी इमारत, उसका ये मकान, वो अब पत्थर पत्थर हो चुका है। अवैध निर्माण है जावेद पंप का। इनका जो अवैध निर्माण था उसको निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, नोटिस वगैरह की सारी कार्रवाई करते हुए ये जो अवैध निर्माण था आज उसका डेमोलिशन किया है। और इस पे काफ़ी बड़ी टीम ने कड़ी धूप में कड़ी मेहनत करके कार्रवाई की है। और जितनी भी अवैध गतिविधियां हैं, अवैध निर्माण है, शासन प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। अवैध निर्माण है इस कार्रवाई के दौरान उसके घर की सर्चिंग भी की गई और उसमें आपत्तिजनक सामान मिले हैं। टोटल जो आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जिसमें अवैध असलहे और आपत्तिजनक पोस्टर वगैरह हैं, उसको कब्जे में ले लिया गया है। उसकी सूची बन रही है और उसको तफ्तीश में शामिल किया जाएगा। अगर आप डिटेल में बात करना चाहें तो जो भी असलहे मिले हैं उसमें एक 12 बोर का अवैध तमंचा है। इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा है और कई कारतूस बरामद हुए हैं। कुछ कागजात बरामद हुए हैं जिस पे माननीय न्यायालय पर तल्ख टिप्पणी और आपत्तिजनक टिप्पणी इस मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के द्वारा किया गया है। प्रयागराज में जावेद पंप के घर से तमंचा और जिंदा कारतूस मिले। जावेद के अवैध मकान को गिराने की कार्रवाई 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक चलती रही। करीब 4 घंटे में जावेद मोहम्मद के घर को बुलडोजर के ट्रिपल डोज ने जमींदोज कर दिया। 2 बुलडोजर और 1 पोकलेट मशीन ने 4 घंटे में इस पूरी आलीशान इमारत को जमींदोज कर दिया। बताया जा रहा है कि तलाशी में घर से 1 कट्टा भी बरामद हुआ और 2 कारतूस भी बरामद हुए हैं जो पुलिस के पास है। इसके अलावा ये जो घर है, यहीं से सटा हुआ जो घर है, अब वो शाह आलम का है जो AIM के जिलाध्यक्ष हैं और उनका भी नाम इस पूरे मामले में यानी कि प्रयागराज के बवाल को भड़काने में सामने आया है। तो ऐसे में अब जावेद मोहम्मद के घर की ये तस्वीर है, जो तस्वीर कुछ देर पहले आप एक खूबसूरत इमारत के रूप में देख रहे थे, अब वो सिर्फ और सिर्फ मलबे में तब्दील हो चुकी है। अब तक की अपडेट की बात करें तो जो अटाला मस्जिद का मुख्य मौलाना था, जिसके ऊपर भी जो भीड़ थी उसको भड़काने का, अपने भड़काऊ भाषण से भड़काने का आरोप था, वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जावेद मोहम्मद के घर में बुलडोजर चल गया है। 68 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो गई हैं करीब, और अब खुद मौलाना भी गिरफ्तार हो गया है। शाह आलम के घर की पुलिस ने अभी रेकी की है, वहां पर ताले बंद है। तो अब ये इंतजार है कि क्या अटाला वाला जो अतिक्रमण है यानी कि 37 लोग जो फेरिस्त में हैं, उनके यहाँ भी जल्द बुलडोजर चलेगा, क्योंकि उनकी भी पूरी रिपोर्ट तैयार होकर प्रशासन के पास पहुंच गई है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 प्रयागराज। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा मामले में यूपी पुलिस लगातार एक्शन में है। अब तक ओवरऑल क्या क्या एक्शन हुआ है ये आपको बता देते हैं। अब तक गिरफ्तारियों की अगर बात की जाए तो 306 गिरफ्तारी हो चुकी है। अलग अलग जिलों से ये गिरफ्तारी हुई है। प्रयागराज से 92 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, पुलिस टीम पर भी हमला किया था। सहारनपुर में 71 उपद्रवी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं, कई और की पहचान की जा रही है। हाथरस की बात की जाए, 51 आरोपी यहां से भी पकड़े गए हैं। यहां पर भी जुमे की नमाज के बाद खूब हंगामा हुआ था। वहीं मुरादाबाद में 35 गिरफ्तारी हुई है, 80 के खिलाफ मामला दर्ज है, यानी कि बाकी की तलाश चल रही है। अंबेडकर नगर की बात की जाए, 34 उपद्रवी यहां भी पकड़े गए जिन्होंने शांति भंग करने की कोशिश की थी। फिरोजाबाद में 15 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। 300 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं पूरे प्रदेश से। प्रयागराज में उपद्रवी पर बुलडोजर का एक्शन भी देखने को मिला है। जावेद के घर पर आपने देखा 5 घंटे का वक्त लगा और पूरा का पूरा उसका जो साम्राज्य था, आलीशान मकान, वो जमींदोज हो गया। मास्टरमाइंड जावेद का अवैध मकान ध्वस्त कर दिया गया। बिना नक्शा पास कराए उसने ग्राउंड और पहली मंजिल पर काम किया था। अटाला मस्जिद का पेशे इमाम
गिरफ्तार किया गया है इन्हें क्योंकि इन्होंने भड़काऊ बयानबाजी की थी। पुलिस ने पहले दिन ही बताया था कि भड़काऊ बयान के इनका वीडियो सामने आया है, जिसके आधार पर इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी और आज गिरफ्तारी भी हो गई। वहीं सरकार का कहना है कि देश और प्रदेश में किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए और जो बातचीत से समस्या का हल हो सके, वहाँ पर पथराव, आगजनी, उपद्रव मचाने का कोई स्थान नहीं है। ना ही नेताओं को, ना ही कुछ ऐसी संस्थाओं को आग भड़काने का काम करना चाहिए जिससे लोगों का भी नुकसान होता है और राज्य का भी नुकसान होता है। और कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। निश्चित तौर पर व्यवस्था ठीक बनाए रखने के लिए उनको जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी वो करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग भारत के विकास को हजम नहीं कर पा रहे और वो कहीं ना कहीं दंगाइयों को और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों को बल देते हैं अपने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए। जो बोन ऑफ कंटेंशन है इसमें, उस व्यक्ति का व्यक्तिगत विचार था, ये बता दिया गया। उसमें पार्टी की कोई सहमति नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार के आंदोलनों का कोई जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से पार्टी ने उसको संज्ञान में लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई और सरकार या पार्टी उनके उस विचार से सहमत नहीं है किसी भी हालत में। और हम सब धर्मों का समान रूप से आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हमने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था, बिना डिस्क्रिमिनेशन के सारी सुविधाएं उसी हिसाब से बांट रहे हैं। थैंक्स टू। और बुलडोजर कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया। उन्होंने मास्टरमाइंड जावेद को शांत प्रदर्शनकारी बताया। बिना जांच के बुलडोजर के सजा दे दी गई है, ये कहना है अखिलेश यादव का। संविधान नहीं देता इसकी अनुमति, ये भी उन्होंने ट्वीट कर लिखा है। तो अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया है और जो बयान उनका आया है, लिखित बयान, वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, ये कहाँ का इंसाफ है कि जिसकी वजह से देश में हालात बिगड़े और दुनिया भर में सख्त प्रतिक्रिया हुई, वो सुरक्षा के घेरे में है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जांच पड़ताल बुलडोजर से सजा दी जा रही है। इसकी अनुमति न हमारी संस्कृति देती है, न धर्म, न विधान, न संविधान। तो शांत प्रदर्शनकारी जावेद नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव को और बुलडोजर कार्रवाई पर यह रिएक्शन अखिलेश यादव का। वहीं अखिलेश यादव के इस टिप्पणी पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तल्ख प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अखिलेश यादव को दंगाइयों का हिमायती कहा। हो रही होगी दर्द रसीदी अखिलेश यादव जी को हो रात में क्या करूंगा। पिटाई दंगाइयों की हो रही होगी दर्द रसीदी अखिलेश यादव जी को हो रात में क्या करूंगा। और अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बुलडोजर चला तो अखिलेश यादव को क्यों दर्द हो रहा है। उन्होंने पत्थरबाजों में शांति दूत उन्हें कैसे दिखता है। तो ब्रजेश पाठक ने भी पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने जावेद को शांति वाला प्रदर्शनकारी बताया था, जिस पर ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम उन्होंने भी कहा है कि पत्थरबाजों में शांति दूत कैसे नजर आता है अखिलेश यादव को, और जो पथराव कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनकी हिमायत अखिलेश यादव कैसे कर सकते हैं। और इसी बीच यूपी बवाल पर जमात उलमाए हिंद ने बड़ा बयान दिया है। हिंसा के लिए ओवैसी और मदनी जैसे नेताओं को जिम्मेदार बताया है। मदनी को, ओवैसी को, पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष को, जमात इस्लामी और हदीस के इमामों को क्या नबी से मोहब्बत नहीं है? अपने आप छुप जाते हैं चारपाइयों के नीचे। कभी महिलाओं को उतार देते हैं रोडों के ऊपर, कभी नौजवान लड़कों को उतार देते हैं। एक बार फिर मैं कहूंगा कि देश की मलाई तो मदनी और ओवैसी और पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलवी खाएं और लाठी और डंडे देश का आम नौजवान और मुसलमान खाए। अब देश में ये नहीं होने वाला है। युवाओं को भड़काने का काम मदनी जैसे लोगों ने किया है, ओवैसी जैसे लोगों ने किया है, ये कहना है जमात उलमाए हिंद का। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इसकी जिम्मेदारी
ओवैसी और मदनी जैसे नेताओं पर डाली है। और इसी बीच सहारनपुर हिंसा के आरोपी का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी मुजम्मिल वीडियो में लोगों को भड़काता दिख रहा है। कल मुजम्मिल के घर पर भी बुलडोजर चला था। मुजम्मिल की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला था और उसका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो युवाओं को भड़काता नजर आ रहा है। आप भी सुनिए जरा क्या कह रहा है वो। इंशाल्लाह इस बार भी उठेगा। सो रहा है। अगर बेहोशी की हालत में तुम्हें कर दिया ना, ध्यान रखो, मुझसे इतिहास गवाह है, जब जब मुसलमान उठा है कहर लेकर उठा है और इंशाल्लाह इस बार भी उठेगा। मुसलमान सो रहा है। का एक वीडियो आया है जिसमें वो 20-25 लड़कों को भड़का रहा है और उनको सबको शामिल होने के लिए कह रहा है। उसको भी हमने अरेस्ट किया है और उसका जो घर था उसको उस पर बुलडोजर की भी कार्रवाई की गई है, क्योंकि वो जो यहाँ पे विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने उसका नक्शा नहीं पाया है। संयुक्त कार्रवाई वहाँ पे की गई है। तो लगातार हम ऐसे तत्वों पे जो उसमें शामिल हैं कार्रवाई कर रहे हैं और हमने ये भी सभी को बताया कि कोई किसी निर्दोष का उत्पीड़न इसमें नहीं होगा। सहारनपुर में उपद्रवियों की गिरफ्तारी के बाद ऑल इंडिया अल्पसंख्यक अधिवक्ता एसोसिएशन ने ऐलान किया है। एसोसिएशन उपद्रव के दौरान पकड़े गए उपद्रवियों की पैरवी सिर्फ 1 रुपए में करेगा। वकीलों का कहना है कि संगठन गिरफ्तार किए गए लोगों के साथ खड़ा है। जिस टाइम कदम उठाती उनको रास्ते में रोक देती, कहीं भी पुलिस तो इतनी थी वहाँ के, अगर चाहती पुलिस तो कहीं भी बैरिकेडिंग लगाकर रोक सकती थी। दिल्ली में रोका किसानों को, बहुत सारे इंतजाम है पुलिस के पास, वो रोक सकती थी। पुलिस की भी तो इसमें नाकामी है। पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वैसा भी सब कुछ कर रही है। इधर कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के साइलेंट पार्टनर बिल्डर की अवैध इमारत सील कर दी गई। 3 बिल्डिंग पर कार्रवाई हुई है जिसमें सलीम उर्फ जॉनी वॉकर और HS मलिक और मोहम्मद वसी की अवैध इमारत को सील किया गया। तीनों बिल्डर कानपुर के दंगे के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के साइलेंट पार्टनर के रूप में उससे जुड़े हुए थे और इसलिए प्रशासन ने इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इस मकान को सील किया है। यह बिल्डिंग हयात जफर आजमी के साइलेंट पार्टनर की बताई जा रही है। हालांकि अधिकारी अभी खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन भारी सुरक्षा के बीच इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। मौके पर KDA के अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल, पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान हैं और इसके बाद KDA अन्य बिल्डिंगों के खिलाफ भी कार्रवाई आज करेगा। 3 बिल्डिंगें बताई जा रही हैं जो कानपुर दंगों से जुड़ी हुई हैं और KDA के अधिकारी इनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई करेंगे ताकि कानपुर दंगे में जो लोग आगे थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके और ये संदेश दिया। इधर यूपी पुलिस और गृह विभाग में 100 दिनों के अंदर 10,000 पदों पर भर्ती का CM योगी ने लक्ष्य रखा था, जिसे महज 80 दिनों में ही पूरा कर लिया गया। अवनीश अवस्थी ने ये जानकारी दी और कहा कि 20 दिन रहते हुए खाली पदों पर भर्ती का लक्ष्य पूरा कर लिया गया। तो वहीं CM योगी ने भी अभ्यर्थियों को बधाई दी है। तो लगभग 500 लोगों को, हमारे विभिन्न कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स को मृतक आश्रित में पहले ही हम उनकी भर्ती का अनाउंसमेंट कर चुके हैं और आज बड़ा दिन है जब उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए पहली बार 9,534 रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया का जो है आज रिजल्ट घोषित हुआ है और इसमें 9,027 पद जो है सब इंस्पेक्टर के रेगुलर पुलिस में है। जो PSC के प्लाटून कमांडर हैं समकक्ष पद है 484 हैं और जो अग्निशमन में हमारे द्वितीय अधिकारी होते हैं 23 पद हैं। कुल 9534 सब इंस्पेक्टर के पदों की आज भर्ती हुई है और 10,000 पदों पर गृह विभाग, पुलिस ने, पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपने लक्ष्य को पूरा किया है। इधर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें अस्पताल की अव्यवस्थाओं में कई तरह की अव्यवस्थाएं उन्होंने देखी, जिसके बाद उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाई। सबसे पहले वो पहुंचे प्रसव वार्ड, वहां पर शौचालय में पानी नहीं था। जिसके बाद दवाइयों के भंडार को देखने पहुंचे तो वहां एक्सपायर्ड दवाइयां मिली। इसे लेकर उन्होंने डॉक्टर्स को फटकार लगाई।
दिन से कई दिन से 8 दिन 10 दिन करवा देंगे। तो फ्लश चालू है इसका और भी कोई बहुत मेहनत कर रहे हैं सर मछलियाँ उधर कानपुर में विकास दुबे के करीबियों पर एक्शन लगातार जारी है। विकास दुबे के सहयोगियों पर अब इनकम टैक्स ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। इन सबके बीच दोनों कारोबारियों को नोटिस तक भेजा गया। विकास दुबे की मदद करने के मामले में जिन महंगी कारों का इस्तेमाल करने का केस सामने आया था, उसे लेकर भी जांच तेज कर दी गई है। विकास दुबे के करीबी कारोबारियों की परेशानियां अब बढ़नी तय है। विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। गैंगस्टर विकास दुबे के सहयोगियों पर गाज गिरना बदस्तूर जारी है। 2 साल का वक्त हो चुका है। 6 से ज्यादा एजेंसीज इसमें जांच कर रही है और इन सब के बीच काकादेव थाने में खड़ी ये लग्जरी गाड़ियां उस वक्त की गवाह हैं जब विकास दुबे कांड करके भागा था। यही 3 गाड़ियां जो इस वक्त काकादेव थाने में सड़ रही हैं, ये करोड़ों की गाड़ियां की अब जांच इनकम टैक्स के खुफिया विंग ने शुरू कर दी है और विकास दुबे के खजांची के 2 कारोबारी जो सहयोगी हैं उनसे पूछताछ के लिए उन्हें नोटिस भेजा गया और जानने का प्रयास किया गया है कि आखिर इन महंगी गाड़ियों को खरीदा किस अनुदान से गया था और उनके सहयोगी कौन कौन है। यानी विकास दुबे की मदद करने वालों की अब खैर नहीं है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। इधर कानपुर में भगवान शिव को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का एक मामला सामने आया, जिसे लेकर एक वकील ने थाने में शिकायत दी है। तहरीर में मौलाना जर्जिस अंसारी की गिरफ्तारी की मांग की गई है। भगवान शिव को लेकर अभद्र टिप्पणी करने का वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया गया था। न्यूज़ 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे छोड़ दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज़ 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आकलन हो, न्यूज़ 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों का दूसरा नाम न्यूज़ 18 इंडिया।